नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे सूरदास जी द्वारा रचित पद। सूरदास जी द्वारा रचित पहले पद को पढ़ेंगे। इस लेसन का संदर्भ बनेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ये रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग बनेगा प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। इसकी व्याख्या होगी। व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंधव हरिराई। इसमें कवि सूरदास जी कहते हैं, या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि चरण कमल बंधव हरिराई कि मैं चरण कमल रूपी चरणों की, बंधव मन वंदना, हरिराय मन श्री कृष्ण की, मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी मन जिनकी कृपा मने कृपा होता है, पंगु मने लंगड़ा व्यक्ति, गिरि मने पर्वत को, लंघा मने लांग जाता है। जिनके कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है या पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे मतलब अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देना, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहिरो मतलब बहरा व्यक्ति, सुने में सुनने लगता है, बहरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनि माने फिर से बोलने लगता है, या गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मतलब गरीब व्यक्ति, रंक मतलब गरीब व्यक्ति, और गरीब व्यक्ति राजाओं की भांति अपने सिर पर छत्र धारण करके चलता है। गरीब व्यक्ति राजाओं की भांति अपने सिर पर छत्र धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय भगवान, या कह सकते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी हो जाते हैं। तो ऐसे करुणामय भगवान की पाई मैंने चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। मैं ऐसे करुणामय भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आइए एक बार पुनः इसको देख लेते हैं शॉर्टकट में। चरण कमल बंधव हरिराई। कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति गिरि लंघे पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहरे व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। और गरीब व्यक्ति राजा की भांति अपने सिर पर छत्र अर्थात मुकुट धारण कर लेता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो ऐसे करुणामय भगवान श्री कृष्ण की पाई मने पैरों की, या चरणों की, ती मने उनके, तो ऐसे करुणामय भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। चलिए अब हम लोग दूसरा पद देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे।
परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै अभिगत, गति कछु कहत न आवे अभिगत, गति कछु कहत न आवे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचारहि ताते, सुर सगुन पद गावे किय विगत, गति कछु कहत न आवे किय विगत। अभिगत गति कछु कहत न आवे। इसका प्रसंग देख लेते हैं। इस पद में सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की आराधना को सुगम व सरल बनाए हैं। इसमें कवि सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत मतलब होता है निराकार, अभिगत मतलब होता है निराकार, गति मतलब होता है स्थिति, कछु बने कुछ, कहत माने कहने में, न आवे नहीं आती है, कि निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों मने जैसे, गूंगे मने गूंगा व्यक्ति, मीठे मने मीठे फल के रस का, ज्यों जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भाव है, अपने हृदय में ही अनुभव करता है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक रूप से वर्णन नहीं कर सकता या उसे बोल करके वर्णन नहीं कर सकता। इसी प्रकार से परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम त्वास स्वाद, उसके परम स्वाद में स्वाद मतलब आनंद, सब ही सुनिरंतर मने अंतर्गत, अमित तोष उपजावे। अंतर्गत मतलब होता है हृदय, परम स्वाद मतलब होता है अलौकिक आनंद। कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद की उत्पत्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। अमित तोष उपजावे, और इसमें जो उपासक होता है उसको अत्यंत संतोष की प्राप्ति होती है, या उपासक को उससे असीम संतोष की प्राप्ति होती है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी के द्वारा अगम अगोचर, मन और वाणी के द्वारा, अगम अगोचर मतलब होता है, अगम मन होता है जहाँ तक कोई पहुँच ना सके, अगोचर मतलब होता है इंद्रियों की गति से परे। निरालंब, निचली लाइन में देख लीजिए, निरालंब माने होता है बिना किसी आधार का। तो चलिए देखते हैं। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, कि वह उसके परम स्वाद को, निराकार ब्रह्म के परम स्वाद को अत्यधिक अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भाव की अभिगत, गति कछु कहत न आवे कि अभिगत, गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे।
मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै कि अभिगत, गति कछु कहत न आवै कि अभिगत, गति कछु कहत न आवै। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचारहि तातै, सूर सगुन पद गावै कि अभिगत, गति कछु कहत न आवै कि अभिगत, गति कछु कहत न आवै। इस पद का प्रसंग होगा कि इसमें कवि सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को सुगम व सरल बताया है। इसमें कवि सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत मतलब होता है निराकार ब्रह्म की गति माने स्थिति को, कि निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता। निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को यदि मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए और उससे फल का रस, उससे उस फल के रस का स्वाद पूछा जाए, मतलब फल का स्वाद पूछा जाए, तो वह उसे मौखिक नहीं बता सकता, अंतर्गत ही भाव है, बल्कि वह उसको अपने अंदर ही अनुभव करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म के स्वाद माने आनंद को, परम आनंद को सब ही सुनिरंतर अपने अंदर ही अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म के स्वाद को, आनंद को उसके अंदर ही, अपने हृदय के अंदर ही अनुभव किया जा सकता है। अमित तोष उपजाए, और इसमें जो भक्त है उसको अत्यंत संतोष की प्राप्ति होती है, अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। मन वाणी को अगम अगोचर। अब आगे कभी कह रहे हैं कि इसलिए मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक, मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता, अगम अगोचर, क्योंकि वह हमारे इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे, इसको जो पा जाता है वही जानता है, या इसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। अब आगे कवि कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिंत, इस निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, इस निराकार ब्रह्म का न ही कोई रूप है, न कोई रेख माने आकृति है, न कोई इसका गुण है, और न ही जाति है, और न इसको पाने का और कोई जुगति बिनु, जुगति माने तरीका, बिनु माने बिना। कवि कहते हैं कि न तो इस निराकार ब्रह्म का कोई रूप है, न आकृति है, न गुण है, न जाति है, और न तो इसको प्राप्त करने का और कोई तरीका है। निरालंब कित धावै, तो इस प्रकार से जो भक्त है निरालंब, बिना किसी आधार के, कित धावै कहाँ कहाँ दौड़ेगा। इस प्रकार से जो भक्त का मन है वह बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ेगा। सब विधि अगम विचार रहितात है। इस प्रकार से सूरदास जी सभी विधि मन तरीकों से अगम में विचार करने के बाद सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी सगुन पद माने सगुन श्री कृष्ण के सगुन श्री कृष्ण के पद को गावे माने गाना उचित समझे। इस प्रकार सूरदास जी सभी प्रकार से अगम में विचार करने के बाद सूरदास जी श्री कृष्ण के पद को गाना ही उचित समझे। आइए अब हम तीसरा पद देखते हैं। तीसरे पद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है
कि किलकत कान गुटुर बनियावत, किलकत कान गुटुर बनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत, कि किलकत कान गुटुर बनियावत, किलकत कान गुटुर बनियावत। कबहु निरखी हरिया पूछा को, कर सो पकड़न चाहत, किलकी हंसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलकत कान गुटुर बनियावत, किलकत कान गुटुर बनियावत। कन के भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजती, करि करि प्रतिबन प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती, किलकत कान गुटुर बनियावत, किलकत कान गुटुर बनियावत। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि तिहि बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी सुर के, प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान गुटुर बनियावत, किलकत कान गुटुर बनियावत। चलिए इस पद का हम लोग पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलते हुए उनकी शोभा का वर्णन किए हैं। व्याख्या में इसमें कवि सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान गुटुर बनी आवत, किलकत मतलब होता है किलकारियां मारते हुए, कि श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए, किलकत मतलब किलकारियां मारते हुए, कान मने श्री कृष्ण, घुटुर बनी मने घुटनों के बल, आवत मने आ रहे हैं। श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकारियां मारते हुए चल रहे हैं, या श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चलते हैं। नंद बाबा के द्वारा मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद के आंगन में नंद बाबा के द्वारा बनाए गए मणि और सोने के आंगन में, मणिमय मने होता है मणि, कनक मने होता है सोना, तो मणियों और सोने के बनाए, नंद बाबा के द्वारा मणियों और सोने के बनाए गए आंगन में श्री कृष्ण बिंब मने अपनी परछाई को, पकड़िबो मने पकड़ने के लिए, धावत मने दौड़ते हैं। श्री कृष्ण अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कब निरखी हरिया पूछा को, कब निरखी, कभी कभी श्री कृष्ण, निरखी मने देख करके, हरि मने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कभी कभी अपने ही, आप मने अपने इच्छा मने छाया को देख करके, श्री कृष्ण उन मणियों में अपनी ही छाया को देख करके करसो पकड़न चाहत, कर मतलब होता है हाथ, और अपने हाथों से उनको पकड़ना चाहते हैं। मणि नंद बाबा के द्वारा बनाए गए मणियुक्त, मणियों से, मणियों और सोने के आंगन में श्री कृष्ण अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण अपने ही छाया को उन मणियों में देख करके उन्हें अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किल की हंसत राजत द्वय दतिया, जब श्री कृष्ण किल की किलकारियां मारते हुए, हंसत मन हंसते हैं, जब श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए हंसते हैं तो राजत द्वय दतिया, तो राजत मने सुशोभित होता है, द्वय मने दोनों, दतिया मने दांत, तो उनके आगे के दोनों दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं।
जब श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्यति योगाहति, और वे उसे भी देख करके उसे बार बार पकड़ना चाहते हैं। वे उसे भी देखकर उसे बार बार पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर करपक छाया। कनक माने होता है सोने, सोना, भूमि माने होता है भूमि, पर करपक छाया। श्री कृष्ण के कर मतलब होता है हाथ, पग माने होता है पैर। श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया, श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया या हाथ और पैरों का प्रतिबिंब भूमि सोने रूपी फर्श पर या भूमि में, कनक भूमि सोने रूपी फर्श पर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मानो यह उपमा एक राजती, यह उपमा एक राजती ऐसी प्रतीत हो रही है। यह उपमा मतलब यह जो उपमा एक राजती बहुत ही सुशोभित होती है। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया पृथ्वी सोने रूपी पृथ्वी के फर्श पर बहुत ही सुशोभित होती है और यह देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो करि करि प्रतिपत प्रतिमनि वसुधा। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी ने कमल बैठकी साजती, पृथ्वी ने प्रतिपद प्रतिमनि, प्रतिपद माने श्री कृष्ण के प्रत्येक पैरों की छाया या प्रतिबिंब कह सकते हैं। प्रतिमनि माने होता है प्रत्येक मड़ियों में। पृथ्वी ने अपने प्रत्येक मड़ियों में श्री कृष्ण के प्रत्येक पैरों की छाया कमल बैठकी साजती, कमल माने श्री कृष्ण को बैठने के लिए, श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन साजनी माने सजा दिया हो। श्री कृष्ण कनक भूमि पर कर पक्ष है कि श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया या प्रतिबिंब सोने रूपी फर्श पर बहुत ही सुशोभित होती है, जिसे देख करके मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वसुधा मतलब पृथ्वी ने अपने प्रत्येक मड़ियों में श्री कृष्ण के प्रत्येक पैरों को या प्रत्येक उनकी छाया को बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। अब आगे कभी कहते हैं कि माता जसोदा, आगे कभी कहते हैं कि माता जसोदा निरखी माने देख करके, बाल दशा अपने बाल दशा सुख अपने पुत्र के इस दशा माने स्थिति को या अपने पुत्र के इस स्वभाव को देख करके माता जसोदा अपने पुत्र के इस स्वभाव को देख करके अत्यंत सुख का अनुभव करती हैं और पुण्य पुण्य नंद बुलावती और बार बार पुण्य पुण्य मतलब बार बार नंद बाबा को अपने पास बुलाती हैं। मतलब नहीं होता है कहते हैं बच्चा खेलता रहता है, कोई अजीब नौटंकी करता है तो उसको लोग कहते हैं बुलाते हैं कि आइए आप भी देख लीजिए। उसी प्रकार से माता जसोदा अपने पुत्र के बाल दशा को या बाल सौंदर्य को देख करके अत्यंत सुख का अनुभव करती हैं और वे बार बार नंद बाबा को अपने पास बुलाती हैं। फिर माता जसोदा अचरा तरलय ढाकी, फिर माता जसोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को, सूर के प्रभु मतलब श्री कृष्ण को, सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को आंचरा तरलय ढाकी अपने आंचल के तरे ढक करके दूध पियावती, दूध पिलाने लगती हैं। इसमें अलंकार अनुप्रास है, जहाँ पर एक ही शब्द या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है और एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से पुनरावृत्ति अलंकार भी हो जाता है। नहीं, इसका अनुप्रास अलंकार ही उचित है या पुनरुक्ति प्रास अलंकार भी कह सकते हैं। जहाँ पे पुण्य पुण्य आ गया, करी करी आ गया, इसको पुनरावृत्ति अलंकार कह सकते हैं, पुनरुक्ति अलंकार कह सकते हैं। उपमा अलंकार है जैसे कनक भूमि,
भूमि का उपमा दिया गया है सोने से, तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी हो सकता है। शब्द शब्द शक्ति जो है लक्षणा है, भाषा ब्रज में लिखी गई है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गीतात्मक छंद है, आप इसे गाकर भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं चौथा वाला। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल कै संग जय हूँ, तेरे कह न रहे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नै कहु डर नहीं लागत, याजु न सोवौ नंद दुहाई, रैनी रहौं गो जागत, आज न सोवौ नंद दुहाई, रैनी रहौं गो जागत, और ग्वाल सब गाई चरे हैं, मर मैं घर बैठो रहो, मैं अपनी सब गाई चरे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दाय हो, कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। आइए इस पद में, चौथे पद में हम लोग देखते हैं, प्रसंग इसका बनेगा कि इसमें कवि सूरदास जी कहते हैं, या इसमें बालक श्री कृष्ण अपनी गायों को वन में चराने के लिए हठ करते हैं। अब व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं चराई हूँ मैंने चराऊंगा, सब गाय मैंने गायों को, कि मैं अपने सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, प्रातः होत जैसे ही प्रातः काल होगा, बल के संग जय हो, मैं अपने भैया के साथ जाऊंगा, बलदाऊ के साथ जाऊंगा, जय हो मैंने जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने पर भी मैं घर पर न रहे हो, नहीं रहूंगा। कहते हैं कि जब मैं, हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, प्रातः काल होते ही मैं अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ वन में जाऊंगा, गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने से भी मैं घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल वाली गायन के भीतर, फिर वे अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, ग्वाल माने ग्वाल वालों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, बाल माने बालाओं को, ग्वाल बालों के साथ रहते हुए, ग्वाल बाल और गायन माने गायों के बीच, कहते हैं कि ग्वाल माने ग्वाल, बाल माने बालाओं, ग्वाल बाल और गायनी माने गायों के भीतर माने बीच में, ग्वाल बाल और गायों के बीच में रहते हुए, नैकऊ डर नहीं लागत, नैकऊ माने थोड़ा सा भी, डर माने डर होता है, ना ही माने नहीं, लागत में लगता है, कि मुझे ग्वाल बाल और गायों के भीतर रहते हुए या उनके साथ रहते हुए मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज उन सोवौ नंद दुआई, फिर वे अपनी माता से कहते हैं कि हे माता, आज न सोवौ नंद दुआई, मैं नंद दुआई, दुआई माने होता है कसम खाना, मैं अब आज अपने नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि आज न सो, आज मैं रात को नहीं सोऊंगा, आज मैं रात को नहीं सोऊंगा, रैनी रहूँगो जागत, मैं आज सारी, रैनी मन होता है रात, रहूँगो मन रहूँगा, जागत मन जागता, मैं आज सारी रात जागता रहूँगा। कहते हैं कि आज उन सोवौ नंद दुआई, रैनी रहूँगो जागत, कि आज मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा और सारी रात जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, माता यशोदा से कहते हैं श्री कृष्ण जी की, और ग्वाल सभी ग्वाल वाले अपनी सभी गायों को
सभी ग्वाल वाले अपनी गायों को चराएंगे, मैं घर बैठे रहूं और मैं घर में बैठा रहूंगा? नहीं, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। जब माता यशोदा अपने पुत्र की इस बातों को सुनती हैं तो वे कहती हैं कि सूरश्याम तुम सोई रहो। कि सूरश्याम मतलब श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र से कहती हैं कि हे कृष्णा, तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ, रहो अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दयो, मैं तुम्हें प्रातः काल गायों को चराने के लिए वन में जाने दूंगी। या मैं आप हे श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः काल गायों को वन में चराने के लिए जगा दूंगी या जाने दूंगी। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वात्सल्य है, छंद गेय पद रहेगा। अलंकार अनुप्रास है क्योंकि रय निरहंगु रौ की आवृत्ति, ग्वाल बाल और सूर श्याम स की आवृत्ति होने से क्रमशः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है।